हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन 4P इंजीनियर्स। तो वाइब्रेशन का यूनिट 4 पढ़ रहे थे, डेट इज़ मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। ओके, तो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट क्या होता है थोड़ा सा ये जान लेते हैं। आपको इसमें क्वेश्चन कैसा मिलेगा, आपको एक सिस्टम दे देगा और उस सिस्टम का बोलेगा आप फाइंड द फ्लेक्सिबल इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट ऑफ दिस सिस्टम। तो आपको फाइंड करना है, क्लियर, बस ऐसा आपको बनेगा। तो लेक्चर 1 में जो पढ़े थे लेक्चर 1 में आपको इस यूनिट से ज़्यादातर न्यूमेरिकल आने का चांस है। तो लेक्चर 1 में हम देखा था कैसे हम मैट्रिक्स के हेल्प से किसी मोशन के इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो डैम्प्ड हो, फ्री हो, फोर्स्ड हो, ठीक है। अगर फिर उसी इस सिस्टम का इगन वैल्यू इगन वेक्टर फाइंड कर दिया तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये सब हमने देखा था लेक्चर 1 में। लेक्चर 2 में हम देखेंगे कि अगर किसी क्वेश्चन सिस्टम में बोल दे कि फाइंड द फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट होता क्या है। नाउ वी नो दैट द मोशन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन इन मैट्रिक्स फॉर्म विल बी दिस, clear, where m is the mass matrix and k is the stiffness matrix. Okay, now let us assume A is the flexibility matrix. A is the flexibility matrix or which is inversely proportional to of stiffness. जो फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, स्टिफनेस का। दिस मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टिफनेस मैट्रिक्स मीन्स के का इन्वर्स। दिस मीन्स के इन्वर्स इज इक्वल टू ए, also means this means A inverse is equal to K. Therefore AK is equal to I, that is identity matrix. Means when we multiply flexibility matrix with stiffness matrix, we have found the identity matrix. Or when we multiply stiffness matrix with flexibility matrix, we also find the identity matrix. Now multiply with के इनवर्स इन इक्वेशन 1। नाउ इस इक्वेशन नंबर 1 में हम देखो फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस पढ़ रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, के इनवर्स को जब मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में तो हमारा ये इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाएगा। ओके, नाउ के इनवर्स और एम, के इनवर्स का हमारा के इनवर्स क्या हो जाता है, अपोजिट फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, स्टिफनेस का क्या नाम है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्टिफनेस। तो ये के इनवर्स है, ये क्या, इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ए और एम को एम लिखने दे, बाकी सारे और के इनवर्स और के। वी नो डैट जब आपको कोई वैल्यू कोई मैट्रिक्स के हो और उसके बगल में कोई मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो उसके इनवर्स से, इन दैट केस इट्स चेंज टू बिकम आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज इक्वल टू 0। क्लियर। नाउ ए एन, तो ए एम और identity matrix is nothing, then we write x which is equal to 0. Equation of motion in terms of, this is the equation, flexibility equation of motion of a system. Clear. Now from first we have to make a matrices. Okay, so therefore flexibility matrix A which is equal to this, A11, A12, A13, A14, A1J, A1N। सेकेंड कॉलम के लिए A21, A22, A23, A2J, A2N तक जाएगा। थर्ड कॉलम के लिए AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN तक जाएगा। फोर्थ कॉलम के लिए AN1, AN2, AN3, ANJ, ANN जाएगा। और ये n इंटू एन का मैट्रिक्स है। देखो ये 1 1 1 2 1 3 चलता है ऐसे 1 n तक जाएगा, ये 2 1 2 2 2 3 तक जाएगा ऐसे n तक जाएगा। ये AI1 मतलब अब ये 2 से, अब हमने यहाँ डॉट में 2 क्या बता, ये i की जगह आप 3 लिख दो, 4 लिख दो, कुछ भी लिख दो। देयरफॉर AI1, AI2, AI3, AIJ, AIN तक गया। फॉर लास्ट टर्म के लिए AN1 होगा, AN2 होगा, AN3 होगा, ANJ होगा, AN होगा, ठीक है। नाउ फॉर दिस हाउ वी कैन सॉल्व द सिस्टम विथ, how we calculate the flexible influence coefficient of the system. Now this is the matrix of flexibility influence coefficient matrix which is called this. Now let us assume a system having 2 point I and J, okay, where Aij means
What did you mean by Aij? Aij means, because when we can find the value Aij, when we put I is equal to 1 2 3 4 5 6 and for j also 1 2 3 4 5 6, तो आपको सारे वैल्यू ये मिलते जाएगा. I की जगह पे 1 पुट कर दिए, j की जगह 2 पुट करे तो 1 2 मीन्स A12 आपको मिल जाएगा. तो आपको क्या करना है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट निकालने के लिए आप ये जितना मैट्रिक्स में जो टर्म है A11 A12 सारे टर्म्स उस सिस्टम का फाइंड करके यहाँ पे पुट कर देना, आपका फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस निकल आएगा. क्लियर? तो आपको ये करना है यहाँ पे. तो Aij का मतलब हुआ डिफ्लेक्शन एट I ड्यू टू यूनिट लोड अप्लाइड एट J. मतलब जब आप J पे एट पॉइंट J पे आप यूनिट लोड लगा रहे हो फॉर दिस डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है I पे. ओके. और AJI का मतलब हुआ जब आप I पे यूनिट लोड लगा रहे हो उसके कारण J पे जो डिफ्लेक्शन हो रहा है. क्लियर? देयरफॉर अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम Aij इज इक्वल टू AJI ये होता है. ओके. वेयर Aij एंड AJI इज द क्रॉस influence coefficient and AII or AJJ is called direct influence coefficient. Now it means we applied load at I and measure deflection at I. From this, what is means of AII? AII is the direct influence coefficient. It means when we applied load at I and we measure deflection at I. When we applied load at J, we measure deflection at J. But in this case we have act load at J and we have find the deflection at I. In this we have applied unit load at I and find the deflection at J. Clear? Now let us assume this is the system. ये आपका एक सिस्टम है. तो इस सिस्टम आपका ये M1 है, ये M2 है, स्टिफनेस K1 है, स्टिफनेस K2 है, ये x1 इधर मूव कर रही है, x2 इधर मूव कर रहा है. तो फाइंड इसको क्वेश्चन को आपको बोलेगा फाइंड द इन्फ्लुएंस फ्लेक्सिबिलिटी इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट ऑफ दैट सिस्टम. तो सबसे पहले क्या करना है, ये दो सिस्टम है मीन्स 2 into 2 का आपका क्या बनेगा, मैट्रिक्स बनेगा. 2 into 2 का मैट्रिक्स. अगर ये 3 हो जाता तो 3 into 3 का बनता, 4 हो जाता 4 into 4 का बनता. और इसमें अभी तो ये डैम्पर नहीं लगा है. डैम्पर लगा है तो क्या कोई दिक्कत नहीं, डैम्पर लगा हो चाहे ना लगा हो, फ्री हो तो आप सॉल्व करते जाना. ठीक है. तो ये अब देखो, तो हमारा इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लेक्सिबल इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स अभी बताया था. A इज इक्वल टू A11 A12 A21 A22. ठीक है. 2 into 2 का मैट्रिक्स है. वेयर Aij मीन्स डिफ्लेक्शन एट I due to unit load at J. When we act load at J, we find the deflection at I. Okay. Now we firstly find A11, A12, A21, A22 because जब हम ये सब वैल्यू फाइंड कर लेंगे और इसकी जगह पे ये सब वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ गया, बन गया हमारा इन्फ्लुएंस मैट्रिक्स. ठीक है. सो हियर वी कैन अप्लाइड यूनिट लोड एट मास M1. तो हम क्या करेंगे, इस सिस्टम को हमने फिर बनाया और हम M1 है वहाँ पे यूनिट लोड लगा रहे हैं. ठीक है. इसका यूनिट लोड यहाँ लगा रहे हैं मीन्स A11 मतलब 1 पे यूनिट लोड लगा रहे हैं और 1 पे ही हम डिफ्लेक्शन नाप रहे हैं. और इस फॉर M2 के लिए क्या बन के आएगा, हम 1 पे लोड लगा रहे हैं क्योंकि M1 वाले पे लोड लगा रहे हैं और हम डिफ्लेक्शन कहाँ मार रहे हैं, मास 2 पे डिफ्लेक्शन निकाल रहे हैं. तो फ्रॉम दिस सिस्टम वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ A11 एंड A21. तो ये दोनों हम इससे निकाल सकते हैं व्हेन वी एक्ट यूनिट लोड एट M1. ओके. नाउ ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम. इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है. ठीक है. तो देखो A11 A21 का मतलब क्या होता है, ये डिफ्लेक्शन इनटू लोड. ये इधर वाला टर्म लोड दर्शाता है और उस लोड पे डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है वो दिखाता है. तो लोड 1 पे 1 है, A21 तो 1 है मतलब लोड कहाँ लग रहा है, मास 1 पे. और डिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, अब मेजर कहाँ कर रहे हो डिफ्लेक्शन, मास 2 पे. ठीक है. तो इस सिस्टम से आप A11 और A21 निकाल लोगे. तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया. तो अब देखो, तो यहाँ पे यूनिट लोड आप लगा रहे हो. ठीक है. M1. तो इस स्प्रिंग के कारण इधर क्या डिस्टर्बेंस होगा, K1 A11
और इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, और ये A21 है, ये A11 है. इफ यू एज्यूम A21 इज ग्रेटर देन A11, देन दिस लोड एक्ट, दिस फोर्स in this direction, the force will be K2 A21 minus A11. For this, here nothing any, here is only force will be act because here only spring, therefore this force will also equal to this. Okay, now find the motion equation of this two masses. So from this the motion equation is equal to K1 A11. ठीक है, इसके माइनस में जा रहा है M1, इसके माइनस में क्या जा रहा है, लोड कितना लगाए हो, 1 का लोड आप 1 का लगाए हो, तो -1 माइनस, क्योंकि इसके आप ये टर्म लिए इसका अपोजिट में, ये -1 और माइनस K2 A21 minus A11 which is equal to 0. This is equation number 1. And from this equation, what is K2 A21 minus A11 is equal to 0. Okay, this is equation number 2. Now from equation number 2, A21 is equal to A11. ठीक है, A21 is equal to A11 because according to Maxwell reciprocal theorem Aij is equal to Aji. तो मीन्स A21 इज इक्वल टू A11. तो किसी एक का वैल्यू आप फाइंड कर लो, दूसरे का ऑटोमेटिक आपका फाइंड हो जाएगा. ठीक है, तो किसी एक के वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, आइए वो देखते हैं. फाइंड करने के लिए करना क्या है, नाउ ऑल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 K1 A11 minus 1 minus K2 into 0 0. Why 0 0? Because A21 minus A11, and we know that A21 is equal to A11, therefore this term will be 0 and this K2 will be neglected, and K1 A11 minus 1 is equal to 0 means K1 A11 is equal to 1 and A11 is equal to 1 upon K1. This is the first influence coefficient. तो आपका A11 का वैल्यू फाइंड हो गया, which is equal to कितना हो गया, 1 upon K1. Now from equation number 3, therefore from equation number 3 A11 is also equal to A21. तो A11 आप जो निकाले थे वही A21 होगा, तो A11 A21 आप दोनों वैल्यू आपको मिल गया. अब बच्चा A12 और A22. A12 मतलब आप 2 पे लोड लगा रहे हो, 1 पे डिफ्लेक्शन नाप रहे हो. तो एक और सिस्टम इसका बनाओ, इसका मैंने एक और सिस्टम बनाया और इस पर हमने यूनिट लोड लगाया बॉडी मास 2 पे. ठीक है, यूनिट लोड लगाया, तो इस मास 2 पे लगाया तो हमारा जो क्या डिफ्लेक्शन हो रहा है, मास 2 पे लोड लगाया और डिफ्लेक्शन किस पे देख रहे हैं, 2 पे ही देख रहे हैं. फॉर दिस मास 2 पे हमने डिफ्लेक्शन लोड दिया और डिफ्लेक्शन कहाँ देख रहे हैं, 1 पे. ओके, देयरफॉर फॉर दिस फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम. तो फ्री बॉडी डायग्राम फॉर दिस, इधर तो K1 A12 और इसके अपोजिट में कितना लग रहा है, K2 A22 माइनस A11, और इधर कितना लग रहा है, इसमें इधर वाला फोर्स सेम और इधर जो लग रहा है यूनिट 1. Therefore the motion equation from this, the motion equation K1 A12 is equal to, opposite है, equal to this, and for this value is equal to 1 because ये इधर लगा रहा है और यूनिट लोड इधर लगा रहे हो, this equal to 1. क्लियर, दिस इज इक्वेशन नंबर 2. ऐसे ही न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे. न्यूमेरिकल में आपको बस K1 की वैल्यू होगी, A1 की वैल्यू होगी, वैल्यू पुट करके ऐसे करोगे. ठीक है, यूनिट लोड में 1 लिखा है, यहाँ पे यूनिट लोड में आपका कुछ होगा कि 8 की न्यूटन, 10 न्यूटन, तो वो वैल्यू लिख देना है यहाँ. ठीक है, नाउ देयरफॉर A22 माइनस A12 इज इक्वल टू 1 अपॉन K2. ओके, फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस इक्वेशन from this equation K2 A22 और K2 A12, therefore A22 minus A12, or from from equation number 2, from equation number 2 A22 minus A12 is equal to 1 upon K2, 1 upon K2. Now from equation number 1 K1 A12 is equal to K2 or 1 by K2. How? Now we know that A22 minus A12 is equal to 1 upon K2. Now equation A22 minus A12 is equal to 1 upon K2. Therefore 1 upon K2. K2 से K2 cancel this. Therefore A12 is equal to 1 upon K1. This is the first influence number. तो we find A12. Value of A12 हमारा find हो गया, which is equal to कितना है हमारा 1 upon K1. Now और A22. Now put this value A12 in equation this. तो A22 minus 1 upon K1 is equal to 1 upon K2.
फ्रॉम दिस इक्वेशन। क्लियर, पुट किया तो A22 इज इक्वल टू, ये इधर से प्लस हो जाएगा, देयरफॉर A22 इज इक्वल टू K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। दिस इज द सेकेंड इन्फ्लुएंस कोफिशिएंट। तो आपका A22 भी फाइंड हो गया। अब सारे वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो दिस। क्लियर, आ गया। दैट्स ऑल। दिस इज द फ्लेक्सिबिलिटी मैट्रिक्स of the system, this type of system. Okay, thanks.